Good day, everybody. Myself is Dr. Krishnakant Sharma. I am an interventional cardiologist in Baroda. I have experience of more than 10,000 procedures, and I'm having specialty towards coronary artery disease. So 29 सितंबर एक वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं और 29 सितंबर को ये डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में अवेयर हो सकें, उन्हें प्रिवेंट कर सकें, उनके बारे में खुद का एजुकेशन बढ़ा सकें, अवेयरनेस बढ़ा सकें और उनको प्रिवेंशन के लिए कुछ स्टेप्स अपनी लाइफ में ले सकें। जो भी सडन डेथ्स होते हैं वो यूजुअली कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से या कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट की नलियों के ब्लॉक की वजह से होते हैं। और इन ये जो बीमारी है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है, अर्बन डिसऑर्डर कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में भी ये रोग बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द पुअर न्यूट्रिशन, पुअर डाइट हैबिट्स, stressful life and more of addictions despite of having a low weight। कम वजन होने के बावजूद भी बीड़ी सिगरेट पीने से, स्ट्रेस लेने से, इम्प्रॉपर डाइट से ये होता है। तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसमें मेन रोल डाइट का होता है और एक रिस्क फैक्टर होता है इसका कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का, जो कि है डिसलिपिडेमिया, जो कि कोलेस्ट्रॉल की अनियमितता बताता है और वो ब्लड में मापा जाता है। अपन ऐसे ही उसके कोई लक्षण नहीं है कि अपने को पता चले, पर अगर अपन हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उसमें वो डिटेक्ट होता है और इसीलिए हेल्थ चेकअप इम्पॉर्टेंट रहता है ताकि आप अपना वेट जान सकें, आपका ब्लड प्रेशर जान सकें, आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल में बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल जो भी प्रोफाइल आता है उसके नंबर्स जान सकें। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और आपके कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स नॉर्मल हैं तो हार्ट अटैक नहीं होगा। There are multiple risk factors and genetics also works together। ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो वो एक साथ काम करते हैं। किसी में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है पर डायबिटीज होता है, किसी में स्मोकिंग होता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, किसी का एज की वजह से। So there are lots of risk factors and I'm not talk about that risk factors, we talk about the dyslipidemia। तो नॉर्मल है तो नहीं होगा ऐसे मान के नहीं चलना है। You have to keep maintaining that normal and you have to follow the healthy lifestyle or healthy dietary habits, exercise, physical activity etc। So अगर बात करें डिसलिपिडेमिया की तो लिपिड प्रोफाइल में आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जो ये सब रिसेप्टर मीडिएटेड नेम दिए हुए हैं कोलेस्ट्रॉल के प्रोटीन्स के। तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत जरूरी है, अपने जो ब्रेन का फंक्शन है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो उसकी वॉल एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से बनती है। बट जब ये कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ अवर जेनेटिक्स, तो ये कोलेस्ट्रॉल वॉल की जो अंदर की दीवार है उसमें जमा होता है, स्पेशली द बैड कोलेस्ट्रॉल, द गुड कोलेस्ट्रॉल वहां से उसको डाइवर्ट करता है। सो जब जैसे जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये वॉल की दीवार में जमा होके उसको ब्रेक करने की एक टेंडेंसी में ले जाता है। और जैसे ही वो नली ब्रेक होती है वैसे ही रप्चर होके कोरोनरी इवेंट्स हो सकते हैं, क्लॉट्स हो सकते हैं नलियों में और हार्ट के इवेंट्स, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, वो सब इवेंट्स एक्यूटली होते हैं। मतलब आपको सडनली पता चलता है कि आज मुझे ये हो गया। और वही ब्लॉक्स अगर धीरे धीरे बढ़ते हैं, लाइक 70-80% नली में ब्लॉक डेवलप होता है, तो यू फील एंजाइना ऑन वॉकिंग। So how you maintain your cholesterol? So ये are symptoms हैं coronary artery disease के और इसका एक risk factor है dyslipidemia। So you have to know your number, do your regular health checkup, especially after the age of 30 if you have a family history positive, otherwise at least at the age of 40 you have to start your health checkup। बहुत सी कंपनियां खुद के एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ चेकअप कराती है जिसमें लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे अपन अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पॉइंट इन व्यू ऑफ डिसलिपिडेमिया? सो खान पीन की संबंधित अपना चयन, स्पेशली जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं,
एक्स्ट्रा कैलोरीज अगर आप खाते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, आपको भूख नहीं है, आप खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप जंक फूड्स ले रहे हो, despite of having no hunger, if you are taking these meals and you are not burning that, आप एक्सरसाइज से उसको आप बर्न नहीं कर रहे हो, तो वो सब जमा होगा एज अ फैट, फैटी लीवर डेवलप होगा और फैट स्ट्रिक्स डेवलप होंगी आपकी नलियों में. So not to eat when there is no need. No extra sugars, no extra calories, no extra soft drinks, no extra burger, pizza, etc., which are fatty foods. Means cheese. Lots of cheese is having a more of saturated fat. If you are not exercising, they get deposited. So avoid that. उसकी जगह के आप low fat milk ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, स्पेशली द अखरोट हो गया. अखरोट इज अ गुड फॉर इंक्रीजिंग द HDL. आप लो फैट मिल्क ले सकते हैं. इफ यू आर नॉन वेज तो आप फिश ले सकते हैं और योगर्ट ले सकते हैं. तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच हैविंग अ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, सो दे विल मेंटेन योर लिपिड प्रोफाइल. दूसरी चीज है सब्जियां और फल. सब्जियां और फल खाते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं. वो एलडीएल को डिपॉजिट होने के बाद जो एलडीएल का ऑक्सीडेशन होकर रप्चर्स वगैरह होता है, उसमें रिपेयर मैकेनिज्म में काम करते हैं. तो लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड. यू कैन टेक हाई फाइबर डाइट. हाई फाइबर डाइट लेने से द कोलेस्ट्रॉल व्हिच इज डिपॉजिटेड इज लेसर एंड द HDL levels are increasing. तो हाई फाइबर डाइट्स में छिलके वाली सब्जियां, छिलके वाले फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं. सो ये सब चीजें. सो लॉट्स ऑफ सलाड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, लो सॉल्ट, लो फैट, नो एक्स्ट्रा कैलोरीज. अगर ये सब आप ध्यान रखते हैं, इसको अगर हम बोलना चाहें तो एक मेडिटेरियन डाइट बोल सकते हैं. आप सर्च कर सकते हैं वो मेडिटेरियन डाइट. सो वो डाइट in a proper amount means you have to be remain somewhat empty, not overeating. Don't overeat. So ये सब ध्यान रखते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल मेंटेन कर पाएंगे बाय डाइटरी मेथड. दूसरा होता है स्वयं अपना वजन मेंटेन रखें. अपना आइडियल बॉडी वेट होता है एक चीज. इफ यू सिंपली योर हाइट इन सेंटीमीटर्स, लाइक 172 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, उसमें से आप 100 डिवाइड कर दें तो 72 के +-5 आपका वेट होना चाहिए. इफ यू आर ओवरवेट, यू आर वेट भी इन फॉर्म ऑफ फैट यू हैव. स्किन फॉल्ट थिकनेस हो गई, आपका वेस्ट हिप रेशियो हो गया. सो दीज आर द क्राइटेरिया व्हिच यू इजीली गेट द नंबर्स एंड ट्राई टू अचीव नियर बाय दैट. एटलीस्ट एक ही दिन में या 2 दिन में हम पहुंच जाएंगे, वेट कम कर देंगे. डोंट डू लाइक दैट. Do things gradually. Try to maintain your ideal body weight. Do some exercises, especially energy जो burns करती हैं, extra calories जो आपने खाए वो burns होंगे तो आपका fat is converted into body by calories. So वो अपने आप burn होने लगेगा. So daily exercise, daily walking for 45 minutes in a speed which you can able to speak. आप बोल सके उतनी speed में आप चलें, वो चलना कहलाता है. टहलना is not needed actually. Stop your bad habits because smoking वगैरह जो डिपॉजिट LDL है उसका ऑक्सीडेशन करता है, उनका रप्चर करता है नलियों में और फिर क्लॉट्स बनते हैं और फिर यू हैव अ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, आइदर हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक. सो ये सब चीजें जो मैंने बताई, डाइट, एक्सरसाइज, बैड हैबिट्स, यू हैव टू मूव आउट एंड मेक योर बॉडी हेल्दी. निरोगी काया ही सच्चा सुख है. अगर आप देखेंगे तो आपका सच्चा जीवन साथी ये आपका बॉडी है, आपका शरीर है. आप जितना उसको अच्छा रखेंगे आप उतना अच्छा जी पाएंगे. इफ यू सी द पेशेंट्स ऑफ हार्ट, दे आर डेबिलिटेड, दे हैव वीकनेस, पैरों में सूजन है, चलने से सांस फूल रहा है. सो दैट काइंड ऑफ लाइफ एनीवन डू नॉट वांट टू लिव. आप ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे जिसमें तकलीफें हों. सो आपके सबसे पहले जीवन साथी का आप ध्यान रखें, ठीक है. और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज हार्ट है, उसका ध्यान रखें. यही मेरी आपसे सबसे गुजारिश है, सिफारिश है, वॉट एवर यू वांट एडवाइस है. सो बी हेल्दी एंड कीप वॉकिंग एंड मूविंग योर ब्लड in a good blood vessels of your body. Thank you so much.